नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के प्रसंग से। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महंत ठाकुर मधेश आंदोलन में उठाओल गेल मुद्दा पूरा कर फेर से आंदोलन कर के आवश्यक रहल बतौलनि। बृहस्पति दिन परसा के बीरगंज में चुनाव लक्षित आयोजना के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में ओहन बतौलनि। वो मधेश आंदोलन में पीड़ित भेल सबके मुद्दा मधेश आंदोलन के ऐतिहासिक रूप में स्थापित कराब सकल पर पूरा हो नहीं सकल बतौलनि। ओ मधेश आंदोलन में उठाओल गेल किछ मुद्दा संबोधन भेल आ किछ बाकी रहला से संघर्ष कर पड़त बतौलनि। अध्यक्ष ठाकुर विभिन्न किस्म के मुद्दा में लगाओल गेल नेता सबके एखन अदालत में तारीख में थुनवा आ कार्यकर्ता सब जेल में रहला से आब ओकरा सबके छोड़ संघर्ष कर नेता सबके निर्देशन दिलनि। ओ एखन सेहो मधेश आंदोलन में समाहित भेल सबके सरकार मुद्दा चलौने कहैत मधेश एखनो आतंक से मुक्त नहीं रहल जिक्र कयलनि। तारीख में है और कुछ जेल में है, जो पूर्व मंत्री भी हमारे जो है तारीख में मुद्दा ढो रहे हैं। एक सांसद भी जो है वो टीकापुर से जो है निर्वाचित कैलाली के सांसद रेशम चौधरी वो जेल में अभी भी जेल में है और सर्वोच्च तक उनका मुद्दा पहुंच गया है। तो हमारा ये कहना है कि यहाँ नेपाल में जो भी परिवर्तन हुआ है तो राज्य के द्वारा जो है हिंसक हस्तक्षेप किया गया है, लेकिन और लोगों ने कई आंदोलन ऐसे हुए हैं जिसमें लोगों ने हथियार उठाया, लेकिन अब उन लोगों पर किसी पर जो है कोई मुद्दा नहीं है। तहिना वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो आगामी दिन में कोनो पार्टी संग निर्वाचन में तालमेल भ सकबाक बतौलनि। आवश्यकता अनुसार जिला के नेता सबके सेहो चुनावी तालमेल क सकबाक जानकारी दिलनि। तालमेल हो जुन पार्टी संग जहाँ सीट को तालमेल हुन सक्छ तो गठबन्धन हुन सक्छ र खास गरेर लोकल इलेक्शन में गठबन्धन को केंद्रीय स्तरबाट गठबन्धन को संभावना कम म देख्छु, तर स्थानीय स्तरमा चाहिँ पार्टी हाम्रा जिल्लाका साथीहरूले पालिकाका साथीहरूले आवश्यकता अनुसार समझदारी बन्यो भने कोहीसँग गठबन्धन हुन पनि सक्छ र आफै बलबुतामा चुनाव। वरिष्ठ नेता महतो जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव प्रति कटाक्ष करैत मधेशवाद आ मधेसी जनता के नाम में सीढ़ी चढ़ कर सत्ता में खुशी मनावे वाला आ मधेश के मुद्दा छोड़ने आरोप लगौलनि। सत्ता के लेल मधेसी जनता के शहादत मात्र दिया लगौने आ मधेशवाद नहीं कह क एहन बात कहल गेल गलत रहल बतौलनि। सीढ़ी मात्रै बनाउने, मधेसको नाउँमा सीढ़ी मात्रै बनाउने, मधेस जनतालाई शहादत दिन लाउने, अनि मधेस छैन, मधेसवाद छैन, अनि यो चाहिँ सुखाएन, यो चाहिँ बेइमानी भयो, यो गर्नु हुँदैन, यो चाहिँ गलत हो, यसरी गर्न मिल्दैन। समस्या मधेस को वरिष्ठ नेता महतो मधेश में विभिन्न तह में समस्या पड़ल जनता के हक अधिकार दियाब पार्टी लड़ैत गेला से हक अधिकार के मुख्य एजेंडा रहल बतौलनि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव नेपाल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के युग समाप्त भ चुकल टिप्पणी कयलनि। जनकपुर धाम में बृहस्पति दिन पार्टी के प्रदेश कमेटी विस्तारित बैठक में अध्यक्ष नेपाल 15 वर्ष तक देश में राज कर सोचने ओली के युग समाप्त भ चुकल बतौलनि। जनता बहुमत दौ क ओली ओकरा सदुपयोग कर नहीं सकल हुनक कहबै। आलकोट में गए, ये तमाशा देखने छी कौन हो? लोग जाके बालुआ टार में जाए के समय में बाजा बाजा होए के चाहिए। अब बालुआ टार के से लौटे थोड़ी देर काने के चाहिए, काने की बड़ा फुर्ती दिखाएला। आ जाके बारदली में जाके चिचियाए लगला, गाली गलौज शुरू कैला। यही रेंज है। अब केपी वरी को जुग सक्यो। केपी वरी ने 15 वर्ष विदेश में राज गर्छु ठाने आथ्यो, तर पार्टी यत्रो राम्रो मौका पाएको थियो पार्टीले त्यो मौकालाई सदुपयोग गरेनन्। पार्टीको विजय ठानेनन्, निजी विजय ठाने, त्यो पार्टी र आन्दोलनको विजय ठानेको।
अध्यक्ष नेपाल ओली में व्यक्तिवादी अहंकार, निरंकुशता, दक्षिणपंथी अवसरवाद आ आत्मसमर्पणवाद प्रवृत्ति देखल गेल आरोप लगौलनि। समेट्ने काम गर्ने थिए तर उनले कुनै मतलब राखेन। 3 जना प्रधानमन्त्री भएको यो 4 जना प्रधानमन्त्री अझै भन्न सकिन्छ भएको अवस्था, अनि त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री मन्त्री नै मन्त्री भएको यो हाम्रो पार्टीभित्रका अरूको अनुभव कहिले पनि दिन चाहेनन्। राम्रो ढङ्गले गरेको भए कति राम्रो हुने थियो। तर केपी ओलीले यो सबै आफ्नो निजी विजय हो ठाने र केपीमा 4वटा प्रवृत्ति देखियो। पहिलो प्रवृत्ति उनमा व्यक्तिवादी अहंकारको प्रवृत्ति देखियो। व्यक्तिवादी प्रवृत्ति र त्यो अहंकारको प्रवृत्तिले उनलाई कुबाटोमा लानलाई प्रेरित गर्यो र त्यो व्यक्तिवाद सत्ताको माग लागि। अध्यक्ष नेपाल ओली गफाड़ी व्यक्ति भेल टिप्पणी केलनि। ओली प्रधानमंत्री रहल समय जनता के विभिन्न किसिम के गफ द क सपना देखौलो पर पूरा कर नहीं सकल आरोप लगौलनि। अयोध्यामा गएर बसे हुन्छ भने दशरथको खोजी गरेकै छ। कहाँबाट 10टा रथ आयो भने खोजिरहेर बसेकै छन् र त्यही आधारमा उनले जुनको राजनीति भनेको रामनामी ओढ्ने अनि त्यसपछि ती माला जपेर बसे हुन्छ। आज देख्दै हुनुहुन्छ उनका सबै अडाङहरू। सरकार चलाउँदाखेरिको उनको पालाको भ्रष्टाचार, चरम सीमामा आएको त्यो भ्रष्टाचारले गफाडीको गफ। विभिन्न कालखंड में अपना सब बनौने पार्टी के कब्जा कर मात्र ओली आयल ओ टिप्पणी केलनि। अध्यक्ष नेपाल मंतव्य के अधिकांश समय ओली के टिप्पणी में खर्च करने सलाह। अध्यक्ष नेपाल अपन पार्टी नया भेलो पर विद्रोह के हिम्मत क आगा बढ़ला से सफलता हासिल करबाक दावी केलनि। बैठक में नेकपा एकीकृत समाजवादी के उपाध्यक्ष धर्मनाथ शाह, रामचंद्र झा, वंशीधर मिश्र लगायत नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी छल। नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचन में उम्मीदवार छनौट करऽ के लेल 6टा मापदंड तय केलक अछि। एमाले के बृहस्पति दिन संपन्न केंद्रीय कमिटी के तेसर पूर्ण बैठक से आगामी 2079 बैसाख 30 गते होवला स्थानीय तह निर्वाचन के लेल पार्टी के उम्मीदवार छनौट के लेल 6टा मापदंड तय कयल गेल अछि। स्थानीय तह उम्मीदवार के लेल पार्टी नीति आ कार्यक्रम प्रति के प्रतिबद्धता, निर्वाचित जनप्रतिनिधि के काम के मूल्यांकन, लोकप्रियता आ विजय के सुनिश्चितता, आंदोलन में योगदान आ पार्टी प्रति के निष्ठा, कार्यक्षमता, विकास आ सुशासन प्रति के दृष्टिकोण, संतुलन आ समावेशिता के ध्यान में रखैत उम्मीदवार चयन करऽ के निर्णय कयल गेल। नेकपा एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिमाल कमिटीको सिफारिसमा केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्ने गरी हामीले यसलाई टुङ्ग्याएका छौँ। हामीले उम्मेदवारको प्रतिबद्धता, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कामको मूल्याङ्कन, लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चितता, आन्दोलनमा योगदान र पार्टीप्रतिको निष्ठा, कार्यक्षमता, विकास र सुशासनप्रतिको दृष्टिकोण र सन्तुलन र समावेशितालाई ध्यानमा राख्दै हामीले उम्मेदवारहरू चयन गर्नेछौँ। 5औं स्थानीय निर्वाचन घोषणापत्रको तयारीका लागि हामीले कार्यदल बनाएका छौँ। 2079 वैशाख 9 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसका अवसरमा केन्द्रीय तहबाट पार्टीका दृष्टिकोणहरू सहितको निर्वाचन घोषणापत्र तय हुनेछ भने 753वटा स्थानीय तहमा स्थानीय तहका समस्याहरूलाई बैठक स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा पत्र के तैयारी के लेल पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल संयोजकत्व में कार्यदल गठन केलक अछि। कार्यदल सदस्य में उपाध्यक्ष युवराज गेवाली, उप महासचिव प्रदीप गेवाली, उप महासचिव विष्णु रिमाल, पोलिट ब्यूरो सदस्य देवेंद्र दहाल, मध्य प्रदेश के सह इंचार्ज प्रभु शाह, पार्टी के बुद्धिजीवी परिषद इंचार्ज मनोज जंग थापा, नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान के सदस्य डॉक्टर युवराज खतिवड़ा, स्थानीय विकास विभाग के उप प्रमुख प्रभा बराल, नेपाल बुद्धिजीवी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र देवकोटा आ इंजीनियर सुशील गेवाली विज्ञ के रूप में रहल प्रचार विभाग उप प्रमुख रिजाल जानकारी देलनि। स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा पत्र 2079 बैसाख 9 गते पार्टी केंद्रीय तह से जारी हेबाक आ स्थानीय स्तर में सेहो अपन अपन आवश्यकता अनुसार प्रतिबद्धता जारी करबाक बतौलनि। अध्यक्ष केपी ओली चैत 16 गते 753 पालिका के पार्टी प्रतिनिधि संग वर्चुअल संवाद करबाको जानकारी देलनि। ओलीलाई विज्ञका रूपमा राखेर हामीले घोषणापत्र मस्यौदा कार्यदल बनाएका छौँ र यो कार्यदललाई यो चैत मसान्तभित्र घोषणापत्रको अन्तिम मस्यौदा पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय समक्ष प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। वडा अध्यक्षको हकमा तहिना रिटर्नी फेडरेशन नेपाल के इंचार्ज डॉक्टर सूर्य पाठक आ नेपाल उद्योग तथा व्यवसाय महासंघ के इंचार्ज भानुभक्त ढकाल के सेहो तोकल गेल अछि।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल स्थानीय तह के निर्वाचन में अपन पार्टी कोनो किसिम के गठबंधन नहीं बनेबाक स्पष्ट कयलनि। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल स्थानीय पार्टी कमिटी आवश्यक बुझला पर निर्वाचन में सीट सब अरेंजमेंट भ सकबाक संभावना रहल बतौलनि। बृहस्पति दिन पार्टी केंद्रीय कमिटी बैठक संपन्न भेल लगले संचारकर्मी के प्रतिक्रिया दैत निर्वाचन में दोसर के बैसाखी के जरूरी नहीं रहल बेर बेर दोहरौलनि। सत्तारूढ़ गठबंधन प्रति संकेत करैत वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल अपन पैर पर भरोसा नहीं होबवला सब मात्रै निर्वाचन में गठबंधन क रहल तर्क केलनि। सिङ्गो एमाले पङ्क्ति जो अहिले प्रवेशको एउटा जबरजस्त लहर छ उसलाई अनुमोदन गर्ने काम पनि भएको छ र यसमा खास गरी नेतृत्व यो केवल निर्वाचन मात्रै होइन, एउटा ठुलो लडाइँ हो। यो मुलुक दुईटा ध्रुवमा ध्रुवीकृत छ। यो लडाइँ यो निर्वाचनमा प्रकट भएको यो लडाइँ भनेको कस्तो छ भन्दा एकातर्फ परमादेशी शक्ति छ, परमादेशको बलमा चल्ने, र अर्को चाहिँ जनादेशबाट निर्मित भएको शक्ति छ। यो दुई शक्तिको बिचको जुन खालको एउटा लडाइँ छ, यो लडाइँमा हामीले जित हासिल गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताका साथ हामीहरू यो बैठक सम्पन्न गरेर निस्किएका छौँ। त्यस कारणले बैठकको बारेमा जुन तपाईँको जिज्ञासा थियो यिनी विषयमा हामी छलफल गरेका छौँ र यो निर्णयको आधारमा अब हामी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल केंद्रीय कमिटी बैठक स्थानीय तह निर्वाचन में जीत हासिल कर मानसिकता के साथ संपन्न भेल उल्लेख करें वही अनुसार समग्र पार्टी पंक्ति के परिचालित हेबाक बतौलनि। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल स्थानीय तह निर्वाचन में जीत वा टिक कार्यकर्ता के उम्मीदवार बनेबाक मापदंड से हो केंद्रीय कमिटी तय केने बतौलनि। बागमती प्रदेश सरकार के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री कृष्ण प्रसाद शर्मा प्रदेश सरकार संघीयता के अनुभूति कर नहीं सकल बतौलनि। बृहस्पति दिन बागमती प्रदेश संचार रजिस्ट्रार के कार्यालय काठमांडू में आयोजना केने FM रेडियो और टेलीविजन संचालन में कानूनी सहजीकरण के उपाय विषय में संचार सरोकार वाला संघ विमर्श कार्यक्रम के संबोधन करे तो एहन बतौलनि। वो प्रदेश सरकार बनौने एन कानून सबके कार्यान्वयन से हो नहीं सकल बतौलनि। मंत्री खनाल संघ प्रदेश के अधिकार देव नहीं चाहला सामंती चरित्र देखाउने बतौलनि। वो राजनीतिक नेतृत्व आ कर्मचारी सामंती चरित्र से मुक्त हो नहीं सकल कहत एहि के विरुद्ध में आवाज उठाव के कमी रहल बतौलनि। प्रदेश छ त्यसको चाहिँ अर्को चाहिँ मेसिनरी के औजार गर्नको लागि चाहिँ अधिकार दिने चाहिँ सङ्घ छ। यस्तो नमिलेको किन भनेदेखि हामी जुन राजनीतिक संस्कारबाट हुर्क्यौँ त्यो आफूसँग भएको अधिकार उसले दिन चाहिरहेको छैन। त्यो एउटा पक्ष मात्रै होइन, अनेकौँ पक्षहरू छन्। त्यस कारणले त्यो सामन्ती चरित्र जो छ त्यो चरित्र नेतृत्व मुक्त छैन, त्योबाट त्यो कर्मचारी मुक्त छैन, त्यो राजनीतिक नेतृत्व मुक्त छैन। यसको बारेमा चाहिँ अब आम रूपमा चाहिँ सबै पक्षबाट सबैले चाहिँ यो दुईटै चरित्रको बारेमा चाहिँ मंत्री खनाल प्रदेश सरकार के माथात के सचिव मंत्रालय में नहीं हो बधेर संघीयता सही अर्थ में कार्यान्वयन हो नहीं सकत बतौलनि। गृहमंत्री बालकृष्ण खाँड स्थानीय तह के निर्वाचन में शांतिपूर्ण निष्पक्ष भय रहित वातावरण सृजना कर निर्देशन दिलनि। बृहस्पति दिन गृह मंत्रालय में बैसल केंद्रीय सुरक्षा समिति के बैठक में गृहमंत्री खाँड सुरक्षा निकाय के एहन निर्देशन देने मंत्रालय के प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेल बतौलनि। वो बैठक में चीनिया विदेश मंत्री के सुरक्षा तैयारी के विषय में से हो विमर्श भेल बतौलनि। चीनिया विदेश मंत्री वांग यी शुक्र दिन 3 दिनक नेपाल भ्रमण में आबि रहल अछि। तहिना बैठक में समसामयिक सुरक्षा स्थिति आ निर्वाचन के तैयारी के विषय में से हो विमर्श भेल गृह मंत्रालय के प्रवक्ता पोखरेल बतौलनि। बैठकमा समसामयिक सुरक्षा स्थिति खास गरी अब हाम्रो निर्वाचन आउन 50 दिन बाँकी छ र निर्वाचनको सन्दर्भमा हामीले अपनाउनु पर्ने रणनीति शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सञ्चालनको लागि अपनाउनु पर्ने रणनीतिबारे हामीले छलफल गऱ्यौँ। ती भित्रका कुराहरू के भयो भन्ने कुरा हाम्रो इन्टरनल कुराहरू हुन्छन्, त्यस कारण त्यही बारेमा छलफल भयो। गृहमन्त्रीको निर्देशन पनि शान्तिपूर्ण निष्पक्ष भयरहित वातावरणमा गर्नलाई सबैले आफ्नो ठाउँबाट खटेर योगदान गर्ने भन्ने कुरा निर्देशन हो। तयारी भइरहेको छ, अब अहिले नै तयारी भइसक्यो भन्न त मिल्दैन। प्रवक्ता पोखरेल आगामी स्थानीय तह के निर्वाचन में अपनायल जावला रणनीति के बारे में से हो बातचीत भेल जानकारी दिलनि। निर्वाचन आयोग आगामी वर्ष होबला स्थानीय तह के निर्वाचन के तैयारी के लिए निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन के संबंध में सरोकार वाला संग अंतरक्रिया कार्यक्रम शुरू कयलक अछि। बृहस्पति दिन भेल नियमित पत्रकार सम्मेलन में आयोग एहि विषय में जानकारी दिलक अछि। ई कार्यक्रम देश के विभिन्न 15 स्थान में केंद्र में 1 आ 14 जिला सब में संचालन हेबाक आ 7 प्रदेश के सदर मुकाम में कार्यक्रम संचालन
करबाक आयोग बतौलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में बजैत आयोग के सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सूर्य प्रसाद अरियाल एखन आयोग निर्वाचन प्रयोजन के लेल आयोग में दर्ता भेल दल सब में से राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बाहेक के 73 राजनीतिक दल सब से आयोग में पठाओल गेल विवरण सबके रुजू करऽ के काज भऽ रहल बतौलनि अछि। निर्वाचन 73 राजनीतिक दलहरूलाई आयोगको मिति 78/12/2 को निर्णय अनुसार आफ्नो जिल्ला स्तरको संगठन संरचना जिल्ला समितिको विवरण आयोग र निर्वाचन कार्यालयमा मिति 78/12/6 गते भित्र पेश गर्न निर्देशन दिए बमोजिम दलहरूले आयोग र निर्वाचन कार्यालयमा प्राप्त विवरण रुजु तथा भिडान गर्ने कार्य भइरहेको छ। 2 नम्बर निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सरकारवालाहरूसँगको अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम देशभर विभिन्न स्थानमा हिजो मिति 2078/12/9बाट प्रारम्भ भएको छ। ओ मतदाता नामावली, मतदाता परिचय पत्र, निर्वाचन संग संबंधी निर्देशिका लगायत सामग्री छपाई के लेल विभिन्न 6टा पैकेज के बोल पत्र स्वीकृत करैत आपूर्तिकर्ता संग समझौता कर पत्राचार कयल गेल बतौलनि। 24 घंटा में 35 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 5268 परीक्षण में 35 संक्रमित भेटल अछि। पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण मुक्त होए वाला के संख्या 266 रहल अछि त संक्रमण के कारण केकरो मृत्यु नहीं भेल अछि। देश भर कोरोना वायरस के सक्रिय संक्रमित के संख्या 2219 रहल अछि। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी पाइन के संरक्षण कर संबंध में भेल निर्णय सब समय में कार्यान्वयन कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि अछि। बृहस्पति दिन राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में जल संबंधी विभिन्न क्षेत्र के विज्ञ सब संग पाइन के संरक्षण के विषय में बातचीत करैत पाइन के संरक्षण कर संबंध में भेल निर्णय सबके समय में कार्यान्वयन कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि अछि। ओ सरकार पाइन संरक्षण करे वाला निर्णय केने लेकिन कार्यान्वयन में समस्या भ रहल बतौलनि। राष्ट्रपति भण्डारी पाइन के संरक्षण के लेल कदम कदम पर समस्या देखल गेल कहैत निचलका तह से सुधार कर आवश्यक रहल बतौलनि। ओ सरकार काठमांडू उपत्यका के भूमिगत पाइन संरक्षण कर सकला पर मात्रे से हो काठमांडू में पाइन के अभाव कम हेबाक बतौलनि। नेपाल में पाइन के प्रशस्त स्रोत रहलो पर बाकी स्रोत के भर पर के अवस्था रहल बतौलनि। अब जमिन पनि धसिने खालको स्थिति हुन्छ, त्योबाट हामी बच्न सकिन्छ भन्ने त्यो धारणा हो। तर म पनि दुखित के बारेमा छु भने अब हुन्छ राष्ट्रपतिको हिसाबले मैले गुनासो गर्नु त मिल्दैन। तपाईँहरूले दिएको कुराहरू सुझावहरूलाई मैले सरकारलाई भनेर कार्यान्वयनको दिशामा नीति बनेको छैन भने नीति बनाउने, बनेको नीति छ भनेदेखि कार्यान्वयन गर्ने दिशामा जाने मेरो आफ्नो कर्तव्य हो। मैले त्यही गर्नुपर्छ। तर हामीलाई यहाँ गाह्रो छ, काम गर्नै गाह्रो छ। स्टेप बाई स्टेप एकदम पाइला यहाँ सिनको भाषण पनि हामीलाई एकदम गाह्रो छ। त्यही भएर कहाँबाट सुधार्ने भन्दा मैले देखेको अब त शिशु कक्षादेखि नै भनेर राष्ट्रपति भण्डारी सरकार पाइन के संरक्षण कर जन समुदाय में कार्यान्वयन कर जका नीति बनावा आग्रह केलनि। सरकार से दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल कर के लेल जन समुदाय के सेहो संगे ल जेबाको जिक्र केलनि। चितवन के माड़ी स्थित कुसुम खोला से विस्थापित चेपांग सब के लेल बनाओल गेल कुसुम खोला नमूना चेपांग बस्ती के उद्घाटन कयल गेल। ओहि क्षेत्र के सांसद समेत रहल नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल बृहस्पति दिन ओहि ठाउँ में पहुंच कर बस्ती के उद्घाटन केलनि। उद्घाटन के लेल पहुंचल अध्यक्ष दाहाल सहित के जनप्रतिनिधि सबके स्थानीय भव्य रूप में स्वागत केने छल। कुसुम खोला, भालू खोला आ अन्य भीतरी चेपांग बस्ती सबसे विस्थापित आ स्थानांतरण भ क आयल चेपांग सब के लेल ओहि स्थान में निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष से नमूना चेपांग बस्ती कार्यक्रम अनुसार 41 घर परिवार के आवास निर्माण के काज पूरा भेल। कार्यक्रम में बजैत अध्यक्ष दाहाल चेपांग बस्ती के सहकारी के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाब लगबाक प्रतिबद्धता दिलनि। ओ ओहि बस्ती उद्घाटन करय वाला अवसर प्राप्त भेला से खुशी व्यक्त करैत एहि आसपास के खोला सबके तटबंध निर्माण के लेल सेहो अपना सकभर सहयोग करबाक आश्वासन दिलनि। एउटा पुल उद्घाटन गर्ने अवसर पनि मिल्यो। 12-13वटा ठुल्ठुला पुलहरू बन्दैछन्, बाटोहरू बन्दैछन्, बस्ती बनेको छ। अब तटबन्धको लागि भर्खरै फेरि झन्डै 10 करोड रुपियाँ चाहिँ को व्यवस्था पनि भएको छ। त्यसबाट केही न केही तटबन्ध जो यो ठाडा खोलाहरूलाई रोक्ने कुरा पनि र अन्य विषयहरूमा पनि मेरो ठाउँबाट लगातार मेहनत भएको छ। मेहनत हुन्छ
र यो चेपाङ बस्तीलाई आत्मनिर्भर बनाउने सहकारीको रूपमा विकास गर्न मेरो सहयोग तपाईँहरूलाई रहन्छ। यही विश्वास दिलाउँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अध्यक्ष दहाल चितवन के सब क्षेत्र के विकास के लेल अपना पहल कर रहल बात स्थानीय के नीक जगह पता रहल से हो दावी केलन। सरकार के नेतृत्व कर रहल नेपाली कांग्रेस के मजदूर संगठन नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस सरकार श्रमिक के रोजगार आ राहत देव के सहमति सब कार्यान्वयन कर उदासीन बनल आरोप लगलक। बृहस्पति दिन काठमांडू में नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस पत्रकार सम्मेलन करत सरकार श्रमिक आ रोजगारी दाता बीच राहत तथा सहूलियत उपलब्ध कराबा भेल सहमति सब कार्यान्वयन कर उदासीन बनल आरोप लगलक। पत्रकार सम्मेलन में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महासचिव योगेंद्र कुमार कुंवर सरकार के उदासीनता के कारण श्रम बाजार में द्वंद्व सृजना भ रहल बतौलन। सहमतिहरू कार्यान्वयनमा उदासीन छ। यसले श्रम बजार पुनः द्वन्द्वमय हुँदै गएको प्रति महासङ्घको यस बैठकले विशेष चिन्ता जाहेर गरेको छ। यस महासङ्घको अग्रसरतामा लामो प्रतीक्षापछि लागू भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सीमित सङ्गठित क्षेत्रमा पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकहरू जसको लागि लक्षित गरिएको उनीहरूको लागि यो कागलाई बेल पाक्यो, न हर्ष न विस्मात भने चाहिँ भएको छ। यस्ता महत्त्वपूर्ण सवालहरूमा राज्यको ध्यानाकर्षण हुन सकिरहेको छैन। सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस चैत 7 आ 8 गते काठमांडू में 2 दिवसीय राष्ट्रीय समिति के बैठक संपन्न केने छल। बैठक से राष्ट्रीय सम्मेलन आगामी वर्ष के जेठ 29-30 गते काठमांडू में करके 753 स्थानीय तह में आगामी अखाड़ मसांत भीतर स्थानीय तह समिति गठन करके वैशाख 18 गते अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर में स्थानीय निर्वाचन लक्षित करे देश के प्रमुख शहर में श्रमिक रैली तथा आम सभा के कार्यक्रम कर लगायत निर्णय कयल गेल छल। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तत्काल कोनो क्षेत्र में लोड शेडिंग नहीं हेबाक बतौलन। बृहस्पति दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरण में पत्रकार सम्मेलन करत निर्देशक घिसिङ भारत से आयात होबला विद्युत में समस्या देखल गेल कहत मंगल दिन से देखल गेल विद्युत कटौती लेकिन लोड शेडिंगे होबा के अवस्था नहीं रहल बतौलन। पिछला समय भारत में बिजली के मूल्य अत्यधिक मात्रा में बढ़ला से मंगल दिन से प्राधिकरण विद्युत आयात नहीं केने उद्योग में विद्युत कटौती कर पड़ल बतौलन। भारत से प्रति यूनिट 38 रुपया में 400 मेगावाट धरि बिजली आयात क उद्योग सब में विद्युत देव के तैयारी में प्राधिकरण रहल घिसिङ बतौलन। केही इन्डस्ट्रीलाई अहिले प्रब्लम छ, तर हामीले चाहिँ आलो पालो गरेर गरिरहेछौँ र डोमेस्टिक र अरू कुनै पनि इन्डस्ट्री साना इन्डस्ट्री र डोमेस्टिक र अरू कुनै पनि चाहिँ कमर्सियललाई हाम्रो लोड सेडिङ छैन, लोड सेडिङ गर्दैनौँ, लोड सेडिङ हुँदैन। इन्डस्ट्रीलाई पनि लोड सेडिङ हुँदैन। तर अहिले इमिडिएट इफेक्ट हो। इमिडिएट इफेक्ट चाहिँ अब जुन क्राइसिस आयो त्यो क्राइसिसको इफेक्ट चाहिँ केही समय आएको हो। अब अहिले आएर हामीले के भनेका छौँ भने यो परिस्थिति कहिलेसम्म रहन्छ त हामीले धेरै छलफल गरेका। निर्देशक घिसिङ रूस और यूक्रेन बीच के तनाव के कारण विश्वभर विद्युत आयात में समस्या बढ़त गेल बतौलन। नेपाल में 8 महीना विद्युत आयात कर नहीं कर के अवस्था रहल बतौलन, लेकिन 4 से 5 महीना के लेल करीब 400 मेगावाट विद्युत आयात कर के अवस्था रहल बतौलन। पर्छ भन्ने छ आइरहेछ। हामीलाई आजको दिन चाहिँ चाहिने भनेको एभरेजमा 300 मेगावाट भयो भने हाम्रो सिस्टम म्यानेज हुन्छ। 300 देखि 350 मेगावाट भने हाम्रो सिस्टम म्यानेज हुन्छ। त्यो भएको हुनाले अहिले हामीले करिब 30% इम्पोर्ट गरिरहेको हो इनर्जीको टर्म्समा भन्दाखेरि यो 3-4 महिना। अरू बेला त हाम्रो यो आर्थिक तहिना घिसिङ प्राधिकरण से नेपाल में खपत हो वाला 30% विद्युत आयात कयल जा रहल बतौलन। प्राधिकरण एहि वर्ष 8 अरब रुपया बराबर के विद्युत आयात कर के आकलन केरो पर महंगी के कारण करीब 10 अरब के विद्युत आयात हेबाक घिसिङ बतौलन। नेपाल में साँझ के समय बिजली के मांग 1600 मेगावाट पहुंचल जानकारी दिलन। काठमांडू के चोभार में रहल सुखा बंदरगाह चैत महीना भीतरे संचालन में आबऽ लागल। असार महीना में निर्माण संपन्न भक चोभार सुखा बंदरगाह में भन्सार कार्यालय, बैंक तथा अन्य पूर्वाधार स्थापना भेला बाद संचालन में आबऽ जा रहल। इंटरमोडल यातायात विकास समिति के अध्यक्ष आशीष गजुरेल सुखा बंदरगाह चैत महीना भीतरे संचालन हेबाक बतौलन। समिति संपूर्ण काज क चुकला से उद्घाटन के तैयारी शुरू भेल बतौलन। हामीले अहिलेको लागि चाहिँ अब यो भारतको नाका जोडिएको चाहिँ बन्दरगाहहरूमा जुन आउँछ
त्यो सामानहरूलाई चाहिँ जुन काठमाडौँ आउने सामान चाहिँ काठमाडौँमै ल्याएर भन्सार चेक जाँच गराउने, भन्सार पास गराउने र यहाँ चाहिँ त्यो सुविधा प्रदान गर्ने भन्ने नै उद्देश्य हो र त्यही हिसाबले अहिले चाहिँ हामी चाहिँ जुन भारत हुँदै अथवा भारतबाटै आउने सामानहरू चाहिँ अब काठमाडौँ सुखा बन्दरगाहमा आएर चाहिँ यहाँ भन्सार वो सामग्री लक चोहार के बंदरगाह धराव वाला कंटेनर में एखुनका नाका के भन्सार सील लगा देवाक आ जीपीएस सिस्टम जड़ान क पठेबाक बतौलनि। गायक प्रकाश सपूत पिछला गीत पीर से हटाओल गेल दृश्य ककरो दबाव में नहीं भक समाज के भावना के बुझ के हटाओल गेल स्पष्टीकरण दिलनि। शुक्र दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करत प्रकाश सपूत पीर गीत में रहल देह व्यापार संबंधी दृश्य ककरो दबाव में नहीं भक समाज के भावना लक हटाओल गेल बतौलनि। ओ उक्त सीन से समाज में आ वही सब पेशा में आधारित व्यक्ति के समस्या बढ़ल कहित गीत से किछ दृश्य हटाब पड़ल बतौलनि। गायक सपूत जनयुद्ध लड़िक समाज विकास नहीं भेल निराश बनल योद्धा सब उक्त दृश्य आरो चिंतित भेल कहित गीत में भेल किछ दृश्य हटा क पुनः सार्वजनिक भेल बतौलनि। यदि त्यहाँनिर चाहिँ लोकेन्द्र सरको भूमिकालाई हटाइदिएको भए चाहिँ सायद म त्यो कसैको विचारबाट डराएँ, कसैको शक्तिबाट डराएँ, होइन कुनै निश्चित एउटा समूहबाट डराएर हटायो भन्ने हुन्थ्यो। सायद यसलाई चाहिँ अलिकति भावनात्मक हिसाबले सोचिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन त मसँग प्रशस्तै तर्कहरू छन्, कलाका हिसाबले, प्रतीकात्मक हिसाबले, बिम्बका हिसाबले त्यो देखाउन पाउने कि नपाउने हामीले संसारभरिका चलचित्र हेरेका छौँ, पुस्तक पढेका छौँ। गायक सपूत के पिछला गीत पीर में जनयुद्धकालीन परिवेश में देश विकास के लिए लड़ल योद्धा सबके दुख देखाओल गेल। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट भातृ संगठन सब जनमुक्ति सेना आ आम कार्यकर्ता के व्यवस्थापन हो नहीं सकल सही रहलो पर जनयुद्ध में सहभागी महिला सब शरीर बेचक के काम में संलग्न रहल संदेश देवजा का दृश्य समावेश के नाई आपत्तिजनक रहल कहने छल। पीर बोल के गीत के वीडियो में नेपाल में सशस्त्र द्वंद्व होइत काल माओवादी लड़ाकू रहल एक जोड़ी वर्तमान समय में भोग रहल अभाव आ पीड़ा के दृश्य देखाओल गेल छल। पेश त अपन न्यूज एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखित रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।